हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है। सुबह के कुछ घंटे पहले ही आपकी इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो क्या इतनी सारी बातें हुई हैं, कौन सी ऐसी चर्चा हुई है जिसको आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। सारा कुछ जानेंगे, खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, तो जितनी हो जाती है रेजोनेट मिल जाती है, मैच कर जाती है, यानी कि तो आपकी है, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। इतने सारे लोगों की एनर्जी आती है, किसकी एनर्जी है कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और आप लोग कमेंट्स करके जब बताते हैं कि ये आपकी एनर्जी है, मुझे बहुत खुशी होती है और आपकी रीडिंग करने में मुझे आसानी हो जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि एनर्जी आपकी मुझ तक आए, और भर भर के कमेंट्स करो, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। इतने सारे लोग देख लेते हैं, लाइक करने में कितनी कंजूसी करते हो। लाइक तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, आपकी एनर्जी फीस वहाँ पर लगती है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह के ही कुछ एक घंटे में क्या बातें हुई हैं आपके लिए। देखो, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से मिलेगी तब से आपके लिए ये रीडिंग लागू होगी। यहाँ पर मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप कुछ बीमार तो नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, या तो दिल पे कोई बोझ लिए बैठे हैं, कोई बात है आपके दिल ही दिल में चल रही है जिसको आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, या थोड़ा सा स्वास्थ्य थोड़ा तो गड़बड़ है, शायद सोचने की वजह से ही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं, बताना ज़रूर, जिनका स्वास्थ्य ठीक उनको नहीं लग रहा है, उठने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, लेकिन काम करना ही है क्योंकि ये जीवन है, जीवनचर्या है, और ये आपको करना भी चाहिए, नहीं तो आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखो, कार्ड है, अगर आपने संतुलन नहीं रखा अपने जीवन में, या आप इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सोचते रहे, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अपने आप को मजबूत रखो, उठाओ, जो भी काम करना है करो, बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सोचने से कुछ हो नहीं जाएगा। सोचने से क्या होगा, आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा और वो आपकी परेशानी की वजह बन जाएगा। ज़्यादा चिंता, ज़्यादा करना, एंजाइटी। क्या है एंजाइटी? एंजाइटी होती तो बहुत ज़्यादा सोचने से ही है। तो इससे बाहर आपको अपने आप को लाना होगा। तो होगा सोई जो राम रच रखा, तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। उठ के खड़े हो जाएं, अपने आप को स्वस्थ महसूस करने की कोशिश करिए, बोलिए आई एम पावरफुल। तो आई एम जहाँ पर लगा देते हैं आप, तो बिल्कुल आपके अंदर पावर आ जाती है, और आप पावरफुल हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आप मजबूत इरादे के एक पर्सन या पर्सनी जो भी हैं आप, यानी कि मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए। ओके, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है और ये लोगों को दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आपकी सुबह सुबह इतनी चर्चाएं हो रही है। लोग उठते ही आपकी बात कर रहे हैं। और ऐसा क्या मुद्दा है? दरअसल ये मुद्दा जो है आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। सारे लोगों के जो बातों का जो जरिया है आप बने हुए हैं, और कहा जा रहा है कि आपने अंधा विश्वास किया है लोगों के ऊपर। आपको लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, आपको रोका टोका, बताया गया कि ये लोग ठीक नहीं है, या जो भी है जैसे भी है, लेकिन आपने किसी की सुनी तो है नहीं। आप अपने हिसाब से चलने वाले, आप अपने आप को ये लोगों की बात है, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, वो लोग कह रहे हैं जो कि आप अपने हिसाब से चलने वाले, आप किसी की सुनने वाले तो थे नहीं। आज जब जिंदगी में तूफान आके खड़े हुए, लहरों की थपेड़ों में आप फंस के रह गए, ये जो तमाचा पड़ा है धोखेबाजी का आपके चेहरे पे, वो बहुत कष्टदायक है। तो जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, दरअसल उनके लिए बड़ा कष्ट का अनुभव होता है, उनको आपको ऐसी परिस्थिति में देख के। जो परिस्थिति आज आपके सामने है, क्या आप उस परिस्थिति में फंसने लायक थे? नहीं, आप योग्य हैं। ये लोग बात कर रहे हैं कि आप योग्य थे, आपके अंदर तमाम क्वालिटी, तमाम अच्छाइयाँ, तमाम गुण भरे पड़े थे,
और आपने कहाँ जाकर लोगों पर विश्वास करके, अंधा विश्वास करके क्या अपने जीवन का हाल बना लिया। तो इस तरह की सुबह सुबह बात हो रही है आपके लिए कि आपने सुनी नहीं किसी की, रोका बहुत गया, लेकिन आपने वही किया जो आपके मन में था। और ये आपके शायद स्वभाव में है कि आप वही करते हैं जो आपका दिल कहता है। देखो, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है, कुछ भी बुरा हुआ कोई भी कदम से, लेकिन आपने अनुभव तो प्राप्त किया ना, आपको दिल में सुकून तो आया ना कि आपने किया, किसी और ने नहीं किया, आपने विश्वास किया और आपका विश्वास तोड़ा गया। तो वहाँ एक आपने अनुभव प्राप्त किया। अब देखो, आपको जो चाहते हैं, जो लोग आपसे हमदर्दी रखते हैं, उनको बिल्कुल दुख होता होगा आपकी लाइफ में कि कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए और आप वहाँ पर कष्ट झेल रहे हैं, तो परेशानी तो उनको लगती है। और ये बस लोग यही कह रहे हैं कि आप एक ही बार विश्वास नहीं करते, आप बार बार लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और बार बार आपके विश्वास को तोड़ा जाता है। लेकिन एक बात तो है, अद्भुत बात है, जो भी लोग आपका विश्वास तोड़ते हैं या आपके जीवन में जब कष्ट लाकर खड़े कर देते हैं, तो उनको कर्मा तुरंत फेस करना पड़ता है। दो शब्द भी अगर कोई आपके लिए उल्टा बोलता है, तो उसके सामने ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है कि उसको एहसास हो जाता है कि उसने ये आपके साथ बुरा किया। तो ये कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, ये बोला जा रहा है कि आपके साथ कोई तो ऐसी दिव्य शक्ति है, ईश्वर की बहुत असीम कृपा है आपके ऊपर। और आप दरअसल बहुत प्योर सोल हैं, सच्चे इंसान हैं, सच्चे दिल के इंसान हैं। विश्वास कौन जल्दी कर लेता है? जिसके मन में छल नहीं है, फरेब नहीं है, जिसके खुद के अंतरात्मा में चाल नहीं है, चालाकियों को समझेगा कैसे? हालांकि चीज़ों को समझते हैं आप, लेकिन आप इतने पॉजिटिव हैं कि निगेटिव चीज़ों को भी आप पॉजिटिव वे में ले लेते हैं कि नहीं, मेरा सोचना गलत है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है आपका, स्ट्रॉन्ग है आपका मन जो है, अंतरात्मा इंट्यूशन आपको कहता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हो, नहीं नहीं ये मेरी सोच है, ऐसे कैसे, हर व्यक्ति खराब थोड़ा ही हो सकता है, हर इंसान थोड़ा ही खराब है। आप सबके लिए मदद के लिए जुट जाते हैं, हर इंसान पे फिर भरोसा, क्योंकि आप जैसे होंगे वैसे ही तो आपकी सोच बनेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, लोग अगर आपके लिए कुछ उल्टा भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, अपने अनुसार सोच रहे हैं, उनके मनोभाव जैसे होते हैं वो वैसा ही सोचते हैं। तो लोगों का यही कहना है कि आप जो है एक अच्छे सच्चे इंसान हैं, और सच्चे इंसान के साथ जिन लोगों ने बुरा किया है उनको कर्मा फेस करना पड़ा है या कर्मा कर रहे हैं। तो देखो, कल तक जो देखो बुराइयां भी हुई हैं आपकी, जम जम के बुराइयां की हैं, बैठ के झूठी बातें की गई, आपके लिए अफवाहें उड़ाई गई, आपको कम दिमाग, पागल, जैसा भी जो भी बोल सकते थे आपके चरित्र के बारे में, या जो जैसा भी गुस्सैल जितना गंदा बोल सकते थे बोला है लोगों ने। लेकिन आज वही लोग आपकी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। जब असलियत सामने आई है, लोगों ने किसी ना किसी तरीके से आपको पहचाना। देखो, सुनी सुनाई बात पे भरोसा करके लोग बात करने लगे, लोगों ने भरोसा कर लिया आप ऐसे होंगे। जिस प्रकार से आप रहते हैं, अपने आप को दुखों में भी सजा संवार के रखना, अच्छे ढंग से रहना, खुश रहने की कोशिश करना, ये आपके अंदर विशेष गुण है, इसको तारीफ करते हैं लोग। तो लोगों को लगा हो सकता है आप ऐसे हों, आप पे प्रभाव नहीं पड़ता है, आपने ही लोगों के साथ बुरा किया है, आपको बुरा साबित किया गया। लेकिन जब लोगों ने असलियत को जाना, करीब से आपको समझा, आपसे बातचीत हुई, या आपके बारे में जब उनको सच पता चला है, तब लोगों ने आपकी बहुत सराहना की है। तो वो लोग जो कल तक आपके खिलाफ थे, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, आज कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, और वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो देखो, आपकी जीत तो यहाँ पर पक्की हो जाती है। अपने मुंह से ये कहते रहना, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी, या मेरे अंदर ये गुण हैं, मैं ऐसा हूँ, वो नहीं चलता है। लेकिन पीठ पीछे और दुश्मन भी आपकी तारीफ करे। दुश्मन कौन? आपके जो विरोध में खड़े हो जाते हैं, दुश्मन कोई नहीं है आपका आपकी लाइफ में, ठीक है। दुश्मन आप खुद के ही भले बन जाएं, दूसरा कोई नहीं बनता दुश्मन। हाँ, बुराइयां करते हैं, विरोधी हो सकते हैं, आपके विरोध करते हैं, शत्रु बन के खड़े हैं, ठीक है, आपको लग रहा है। लेकिन वो लोग भी जब आपकी तारीफ करना शुरू करते हैं ना, तो आप समझ जाओ कि आपकी सफलता निश्चित है और आप सफलता की राह पर हैं।
तो आपने वो सफलता हासिल की है कि लोगों के दिलों पे आपने राज कर लिया है, लोगों के दिलों में आप बसते जा रहे हैं। आपसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं, लोग जो कल तक बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, आपको ऐसे ही समझ लेते थे, आज कहीं न कहीं उनके दिल में आपको जान लेने की बहुत क्या बोल रही हूँ, उत्सुकता है। कल बड़ा ही अजीब मैंने सपना देखा। मैं इतनी ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, थोड़ी-सी चर्चा कर लेती हूँ। देखो, आप मेरी सोल फैमिली हो, मैं किससे बात करूँ? मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ही बात करती हूँ, टाइम नहीं रहता फिर मेरे पास बहुत सारी बातें करने का। मैंने स्वप्न में देखा एक कोई विदेशी महिला है, वो इंग्लिश में बात कर रही हैं, बड़ा दुखी हैं, बड़ा। तो मैं एक कॉपी पेन लेके उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश में पूछ रही हैं। फेस बाय फेस रीडिंग हो रही है। तो मैं उनको बिंदु से शुरू करके कि आप हो क्या, एक बिंदी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि संसार में हमारा अस्तित्व क्या है, हम आए कैसे। वो पूरा मैंने उनको एक कागज पे समझाया है, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रही हैं और मैं इंग्लिश बोल नहीं सकती हूँ, तो मेरी हिंदी उनको समझ नहीं आ रही है और मैं उनकी इंग्लिश नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं उनको कागज पे समझा रही हूँ। ये बड़ा ही मतलब, एक तो वो दुखी महिला दिखी मुझे। अब कौन है मुझे नहीं पता, किसकी एनर्जी। अगर कोई ऐसी महिला देख रही हैं, सुन रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना कि मैंने देखा उनको। और मतलब कोशिश कर रही हूँ। वो उनका प्रश्न ये है कि वो भूल नहीं पा रही हैं, चीज़ों से बहुत अटैच हो गई हैं, बहुत उनके दिल में जो प्यार भरा है उसको ख़त्म नहीं कर पा रही हैं। तो वो ये पूछ रही हैं कि ये इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ? मैं नहीं भूल सकती। ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो किसका ये क्वेश्चन है मन में, ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। भाई, सपना आया है तो बड़ा अजीब सपना आया, लेकिन अभी उनको समझाने की एक कॉपी पेन लेके पूरा एक ग्राफ बना के समझा रही हूँ। ऐसा सा सपना मैंने देखा। तो हो सकता है किसी की एनर्जी हो, किसी ने सोचा हो। तो वही बताना अगर कोई देख रहे हैं जिनको शायद हिंदी ज़्यादा समझ ना आती हो और फिर भी मेरा वीडियो सुनते हो, किसी तरीके से ट्रांसलेट होके या इस पे जो आ जाता है ना लिखा हुआ कुछ, जैसे लिखे हुए आता है ना इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा कुछ आ रहा हो, सबटाइटल बोलते हैं जिसको। तो देखो, आपके बारे में ये बात तो निश्चित है कि आपसे ये सच भी है, लोगों को ही नहीं लग रहा है, ये सच भी है। अगर आपसे कोई थोड़ा-सा भी आपके विपरीत चलता है या आपसे बुरा बर्ताव करता है, उसको कर्मा फेस करना पड़ता है, ये तो है। ईश्वर की इतनी असीम कृपा है आपके ऊपर। और देखो, नहीं किया है अब तक तो कर्मा फेस करने वाले हैं, कर्मा तो बनता ही बनता है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको अपनी एक आदत को बदलना होगा। यहाँ मैं गाइड करूँगी, क्योंकि भाई मुझे कार्ड ऐसा दिखा है कि आपका जो क्राउन चक्र है इनबैलेंस हो रहा है, इसको सोचने की आदत को आपको छोड़ना होगा। कहेंगे सोचने की आदत कैसे छोड़ते हैं, और सही बात है, विचारों पर रोक कैसे लगा सकते हैं। विचार वायु की भांति हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, हर इंसान के साथ है। लेकिन आप उसको कैसे रोक सकते हैं? ज़बरदस्ती नहीं रोकना है कि अरे ये नहीं सोचना है मुझे, अरे मुझे सोचना ही नहीं है, तो और एक सोच आप लगा बैठेंगे। बस जितने भी जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, ठीक है। उस और ये बस मन में सोचना है कि इस पर मुझे गौर नहीं करना है। मुंह में पानी भर सकते हैं, मुंह में पानी भर के थोड़ी देर होल्ड करके मुंह पे एक उंगली रख के, मतलब इतना पानी भर लो गाल फूल जाए, और मुंह पे एक उंगली रख के थोड़ी देर के लिए वहीं शांत मन से बिल्कुल पानी पे ध्यान रखिए, विचारों पे नहीं, पानी पे, कि मुंह से बाहर ना आए, और वो पानी थूक दीजिए नाली में जाके। ऐसे डेली अभ्यास थोड़े थोड़े दिन करेंगे आप, तो आपकी आदत हो जाएगी विचारों से ध्यान हटाने की। ओके, ज़बरदस्ती नहीं लाना कि नहीं मुझे सोचना नहीं है, मेरा क्राउन चक्र इनबैलेंस है, मेरे दिमाग पे असर पड़ेगा, ये वो नहीं, ठीक है। अपने सेहत का ख्याल रखो, ज़्यादा सोचने से हो कुछ नहीं जाता है। ये मैं आपको बस यहाँ कार्ड के माध्यम से आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जिनके सिर में दर्द रहता है, बाल झड़ रहे हैं, जो बहुत अपने आप में परेशानी महसूस करते हैं, उनके लिए ये है, ये ज़रूर करो। या उल्टी गिनती गिनो जब भी आए, या कुछ लिखने ऐसा बैठ जाओ, चाहे अपने विचारों को ही लिखो जो आ रहे हैं, और फिर उन विचारों को पढ़ो कि क्या ये विचार सोचने लायक हैं, सोच के इनका निष्कर्ष क्या है, ये सब सोच सकते हैं आप। तो वो जो फिजूल के विचार हैं वो निकल जाएंगे। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।